नमस्कार, न्यूज़ टाइम JN के देख रहे हो आप और मैं हूं वरुण शर्मा। आपको बता दूं, जिस तरह से कई अटकलें लगाई जा रहे थे कि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो कब जारी होगी और कई ऐसे नाम जो हैं वो अपनी जो है वो बोल सकते हैं कि तुक्के लगा रहे थे कि हमारा नाम है, इसका नाम है, उसका नाम है। लेकिन आपको जिस तरह से न्यूज़ टाइम पहले भी हमने बताया था कि सोर्सों के जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा था कि काजल राजपूत का नाम ही पहले चल रहा है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था, जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होता हम उसके बिना जो है वो न्यूज़ नहीं चलाते। और उसी पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो काजल राजपूत को जो है वो मैंडेट दे दिया गया है। काजल राजपूत का नाम जो है वो बनी से जो है उन्होंने जारी कर दिया है। इसी पर हमारे साथ इस समय काजल राजपूत मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी है। मैम, स्वागत है सबसे पहले न्यूज़ टाइम JN के। और सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपको फर्स्ट टाइम जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंडेट दिया गया। मैम, क्या कहना चाहते हैं, कितनी खुशी है? पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारा अलायंस कैंडिडेट मैं यहाँ पर हूँ, NC कांग्रेस अलायंस का। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, हमारे डॉक्टर फारूक साहब जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और इस विश्वास पे हम भरपूर खरे उतरेंगे, काम करेंगे। और मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक नेशनल पार्टी का मैंडेट मुझे मिलना। और इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। काजल राजपूत हमेशा लोगों के हित के लिए बात करती रही है और आगे भी इसी तरह लोगों के हित के लिए लड़ती रहूँगी। काजल जी, जिस तरह हम बात करें, कोरोना काल से जो है आप बड़ी मेहनत कर रहे हो। कोरोना काल में जब लोग घरों में छुपे थे, जब लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, और काजल राजपूत एक ऐसी शख्सियत थी, घर घर जाके जो है वो राशन बांट रही थी, जितनी मदद हो सकती थी वो लोगों की कर रही थी। आज कितनी खुशी हो रही है कि आप पे जो है कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर के पंकज डोगरा की बात करें तो जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने विश्वास किया और आज आपको मैंडेट दिया गया है। जी, उस वक्त कोरोना काल की आप बात कर रहे हो, उस वक्त मैं अकेली थी। लेकिन आज मेरे साथ दिग्गज नेता NC के हमारे बशीर साहब, अमरनाथ जी, जो हमेशा लोगों के हित के लिए बात करते हैं, सुभाष जी, मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे साथ खड़ी हैं। आज मैं बिल्कुल भी कमज़ोर महसूस ही नहीं करती कहीं से भी। और पंकज डोगरा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया। और हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो हमेशा एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और हमेशा सबको आगे बढ़ाने की ही बात करते हैं। तो अगर फ़ाइट की है तो उन्होंने बहुत फ़ाइट की है हमारे लिए। और करना भी उनका बनता था, क्योंकि हम हमेशा हर चीज़ पर खरे उतरे हैं और लोगों के लिए या पार्टी के लिए हमने बहुत काम किया है। ग्राउंड पर लोगों के लिए हम हमेशा पार्टी के लिए लॉयल रहे हैं और एक मजबूती के साथ हमने काम किया है। काजल जी, अगर हम बात करें टिकट्स को लेके, तो कई ऐसे लोग जो हैं वो संशय लगा रहे थे कि टिकट में उनका नाम चल रहा है। कई ऐसे लोग जो हैं, बड़े बड़े नाम, मैं इस समय नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो सूत्रों के हवाले से कई लोगों ने अपना वो भी प्रचार भी करना चाहो कि हमें जो है वो नामांकन दिया जा रहा है। लेकिन किस तरह देखते हो कि किस तरह पार्टी ने आपको एक लेडी कैंडिडेट, और आपने बतौर, हमने देखा कि राहुल गांधी के टाइम भी जब एक यात्रा चल रही, तो आपने बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर जो है पैदल उनके साथ यात्रा की। क्या देखते हैं आप? ये संशय जो लगाए जा रहे थे वाजिब हैं, क्योंकि एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि एक इतने मामूली से परिवार से लड़की है और कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। लेकिन मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, एक सपने जैसा है कि एक नेशनल लेवल की पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। ये मेरी पार्टी की मेरे लिए खड़े रहना, एक ढाल की तरह खड़े रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई भी, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई भी अपना नाम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से अगर पार्टी हमारे लिए मजबूती के साथ अगर खड़ी रही है तो हम भी वैसे ही काम करेंगे और पार्टी के हित के लिए जितना हो पाएगा, लोगों के हित के लिए। आप हमारे इलाकों की हालत देख लीजिए, हमेशा से आवाज़ उठाई है। स्पेशल भर्तीज़ हमारे इलाकों में होती थी, बंद कर दी गई। आज युवा हमारा दर दर भटक रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं। हमारे जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर बिल्कुल सोचने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों के ऊपर ऊल जलूल जो है रूल्स लगा दिए जाते हैं और हम लोगों को हमेशा, जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा एक नेशनल लेवल की या वर्ड एक न्यूज़ के लिए जो है तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
तो महिलाओं के लिए मैं बात करूंगी, हम महिलाओं को वैसे भी बहुत कम मौका मिलता है और ख़ासकर सियासत में। तो मुझे अगर मौका मिला है तो इस मौके को मैं बिल्कुल भी गंवाऊंगी नहीं, बहुत मेहनत करूंगी और महिलाओं को संदेश दूंगी। और मुझे देखकर अगर 10 महिलाएं प्रेरित होंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 10 लड़कियां आगे निकलने की कोशिश करेंगी, यूथ के हित के लिए हमेशा बात करूंगी, महिलाओं के हक के लिए हमेशा लड़ूंगी। हमारे पहाड़ों में इतनी दिक्कतें हैं, मेडिकल, एजुकेशन, रोड्स, पानी, बिजली, आज भी हम लोग इन्हीं डिमांड्स के लिए फाइट कर रहे हैं। किन मुद्दों पर काजल राजपूत जो है वो वोट मांगेंगे? मुद्दे हमारे पास कई सारे हैं। हमारे युवा जो स्पेशल भर्तीज़ हमारे इलाकों में होती थी, मेरा मेन मुद्दा वो रहेगा कि हमारे नौजवान युवा आज जैसे MA BEd करके घर पर बैठे हैं तो उनके लिए रोज़गार तैयार हो, हम उसके लिए फ़ाइट करेंगे। हमारा पहाड़ी स्टेटस जिससे हमें वंचित रखा गया उसके ऊपर हम फाइट करेंगे। और हमारे रोडों की, एजुकेशन की, हमारे हेल्थ का सिस्टम जो ख़राब है, हमारे आशा वर्कर्स, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जिनका वेतन इतना कम है लेकिन उनसे पूरा काम लिया जाता है, हमारे स्कूलों में जो कुक लगाई गई हैं पूरे साल भर उनको काम लिया जाता है लेकिन उनको सैलरी देख लीजिए कुछ ज़ीरो के बराबर है। इन सब मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी, काजल राजपूत, हमारे पूरे अलायंस जो हैं, हम सभी बात करेंगे और लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ एक और यहाँ पर शख्स जो जुड़े हैं, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का इन्होंने दामन थामा है। अमरनाथ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। और कितनी खुशी है आज काजल जी को जो है मैंडेट दिया गया है? थैंक यू। मैं अभी 11 तारीख को मुझे महीना होगा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हुए। खुशी है कि हमारी एक बेटी जो है इस पहाड़ी एरिया से जो दूर दराज का है हमारा बनी, और मुझे लगता है कांग्रेस में वाहिद एक कैंडिडेट हैं जिसको मैंडेट दिया गया है, तो खुशी होती है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने इस पर विश्वास रखा है तो हम भी पूरी सपोर्ट करेंगे अपनी। अमरनाथ ठाकुर जी कितना साथ देंगे काजल का, खास तौर के लोहाई मल्हार बेल्ट से? आपने बोला आपकी बेटी है। देखिए, बात यह है कि ये सच बात है कि जितने भी हमारे MLAs हुए हैं बनी से हुए हैं, 4 MLAs हुए हैं, चारों बनी से हुए। उससे पहले हमारा इलाका जो था वो बिलावर के साथ पड़ता था, तो वहाँ भी यही हिसाब हुआ। तो लोहाई मल्हार का इलाका जो है या डुगैनी का इलाका जो है उसको इग्नोर किया गया है। और हम समझते हैं कि अगर पिछले जो नुमाइंदे हमारे रहे बनी से उन्होंने इग्नोर किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी होने के नाते ये पूरा इंसाफ जो है उस इलाके के साथ करेंगी। और हम लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि एक बेटी होने के नाते आप सबका फ़र्ज़ बनता है, एक बेटी होने के नाते हर माँ का फ़र्ज़ बनता है, एक बेटी होने के नाते और बहन होने के नाते सब हमारी बेटियां जो उनका फ़र्ज़ बनता है। और जो हमारे सारे बुज़ुर्ग हैं सभी मिलकर अपना आशीर्वाद दें। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं वो भी अपनी बहन का साथ दें। और हमें खुशी होगी कि जीत के अगर जाएंगी ये असम्बली में तो हमें इतना फ़ख्र है इस पर भी, ये डट के लड़ने वाली हैं और हमें इंसाफ दिलवाएंगी। और सब इस जम्मू कश्मीर में वाहिद ऐसी एक महिला होंगी जो असम्बली में अपनी आवाज़ उठाएंगी, और तो हमें बहुत ही खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अमरनाथ जी ने कहा कि एक बेटी का साथ देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बशीर जी भी हैं और जो कि लोहाई मल्हार से हैं, इनसे जानने की कोशिश करें, जो कि पूर्व सरपंच भी रहे हैं NC से। सर, स्वागत है न्यूज़ टाइम JNK में आपका। सर, आप भी यहाँ पर आए हैं, आज काजल राजपूत को जो है टिकट नॉमिनेट की गई है और NC और कांग्रेस का अलायंस भी है। सर, क्या देखते हैं? एज ए NC आप एक बतौर पूर्व सरपंच भी रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगा हमें। ये फारूक साहब का फैसला है, उमर साहब का फैसला है, इसे हम तैलीग नहीं कर सकते। ये पीछे भी हुआ था पिछले बार, ये हमारा कांग्रेस के साथ फैसला, तो इसमें मैं और अमरनाथ जी ने उसमें पूरी मदद की। वो तो एक लाल सिंह जी थे, भी रहे पीछे काजल राजपूत। ये पहले इसे 2 साल से 3 साल से इसका आना जाना था लोहाई मल्हार के। मुझे लगा कि ये लड़की, वर्ष से मैंने बात भी की थी कि लड़की काम कर सकती है, तो हमारा पहले भी मन बना था कि अगर इसका मौका मिले तो इसकी मदद करें।